Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, now I will be explaining you. Next topic is food. This is chapter 18. That is कंजर्विंग नेचर रिसोर्सेज है ना बच्चों. हम चैप्टर 18 कर रहे हैं जिसमें कि कंजर्विंग नेचर रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं. इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड, है ना. फूड के बारे में हम देख रहे हैं कि इसमें हम बताया गया है कि फूड जो हमारे खाने पीने की चीज़ें होती है बच्चों, उसको हम किस तरह से कंजर्व करते हैं. देखिए, फूड गिव अस एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स एंड फैट्स. Food is required for growth and energy. We should not waste food as there are people in the world who face famine, hunger and starvation. Here Here are some ways in which we can save food. देखिए बच्चों, फूड भोजन जो कि हमें क्या देता है, एनर्जी और ग्रोथ देता है हमारे को, है ना. मतलब जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, हमें काम करने की शक्ति मिलती है और साथ में हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी ग्रो अप करती है ना. तो वो फूड से होती है. इसके अलावा बच्चों, फूड हमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, है ना, प्रोटीन, ये सभी चीज़ें कौन देता है, फूड. जब हम प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं बच्चों, जिसमें कि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मिक्स होती है ना, जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यूज़ में आती है. तो उससे बच्चों हमें ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स वगैरह, फैट्स है, प्रोटीन्स है और मिनरल्स, ये सभी चीज़ें हमें फूड से मिल जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो अप करती है, बढ़ती है और साथ में हमें काम करने के लिए दिन भर हमारे जो भी वर्किंग होते हैं, हमारे काम होते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी भी मिलती है. लेकिन बच्चों, अगर हम फूड की इस तरह से वेस्टेज करते रहेंगे, अगर हम भोजन की बर्बादी करेंगे, फूड का भोजन को हम वेस्ट करेंगे बच्चों, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वर्ल्ड में ऐसे कई हज़ारों लोग हैं बच्चों जिनको कि 2 टाइम या 1 टाइम भी खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिल पाता है. तो वो भूखमरी का शिकार होते हैं, वो भूखे रहते हैं कई कई दिनों तक, है ना. और कभी कभी तो उनकी डेथ भी हो जाती है ना बच्चों. और या फिर ऐसा होता है कि उनको डेली, मतलब ये भूख जो एक समस्या उनको हमेशा फेस करनी पड़ती है. तो बच्चों, जब भी आपको कभी भी जैसे खाना खाना है या भोजन लेना है, तो आप उतना ही लीजिए जितना कि आपको नीड है, अदरवाइज आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे. फाइन. यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसे कारण बताएं जिस तरह से आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे कि आप फूड को वेस्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं वेस्ट कर सकते, उसको सेव करके रख सकते हैं. जैसे फर्स्ट ये है कि वी शुड ओनली टेक एज मच एज फूड ऑन आवर प्लेट एज वी आर एबल टू ईट. हमें अपनी प्लेट में उतना ही फूड लेना चाहिए, उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना कि हम उसको खा सकते हैं, जितना कि हम उसको ईट कर सकते हैं, हम उसको खा सकते हैं. जितना हमें चाहिए उतना ही फूड भोजन हमें प्लेट में लेना चाहिए, है ना. इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहिए. कई बार होते हैं ना बच्चे कुछ भी भोजन में ले लेते हैं, एक्स्ट्रा लेके बैठ जाते हैं, लेकिन उनको खाना नहीं होता है ना. थोड़ा ही खाते हैं और बाकी वो सब डस्टबिन में थ्रो करते हैं, वो वेस्ट होता है. नेक्स्ट ये है, फूड शुड बी प्रिपेयर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी सो दैट इट इज़ नॉट वेस्टेड. देखिए बच्चों, खाना हमें उतना ही बनाना चाहिए जितना कि हमें उसकी नीड है, जितना हमें चाहिए, जितना हमारे फैमिली मेम्बर डेली दिन भर में जितना खा पाएंगे, जितना वो यूज़ में लेंगे, उतना ही भोजन हमें बनाना चाहिए. उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो वेस्ट होता है ना. क्योंकि उसको लंबे समय तक अगर हमने बना के उसको रख लिया, स्टोर कर लिया और वो स्पॉयल हो गया फूड, तो वो सॉरी वेस्ट हो जाता है ना. तो जितना नीड है उतना ही फूड हमें प्रिपेयर करना चाहिए. नेक्स्ट ये है, लेफ्ट ओवर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन ए रेफ्रिजरेटर. अगर हमारा फूड थोड़ा बच जाता है, अगर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया, तो उसको हमें फ्रिज वगैरह में स्टोर करके रखना चाहिए ताकि आप दोबारा से उसको फिर से यूज़ में ले सकें. फाइन. वी शुड नॉट ईट टू मच जस्ट बिकॉज वी कैन अफोर्ड टू डू सो. हमें उतना ही भोजन हमें लेना चाहिए जितना कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं. हमें एक्स्ट्रा फूड जो भी जैसे रॉ मटेरियल भी होते हैं ना, हमारा रॉ फूड भी होता है और हमारे कुकिंग फूड भी होता है बच्चों, तो उसको हमको एक्स्ट्रा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, इकट्ठा करके. जैसे हमने बहुत सारे फ्रूट मार्केट से ले लिए, बहुत सारी वेजिटेबल इकट्ठी कर ली, ठीक है, उसको स्टोर करके रख दिया ना. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम एक्स्ट्रा, और ऐसे ही रॉ जैसे ग्रेन्स वगैरह होते हैं, ये तो इकट्ठा करके रख लेते हैं और वो हमारे इतना यूज़ में नहीं आता है. तो कई बार तो क्या होता है बच्चों, वो चीज़ स्पॉइल हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, फिर उसको हमको फेंकना होता है ना, फेंकना पड़ता है. तो एक तरह से मनी का भी वेस्टेज हो गया और दूसरे अलावा हमारे इस फूड का वेस्टेज हो गया. वो भी फूड जो अगर किसी को नीड है, अगर मार्केट में किसी को चाहिए, नीड है, तो वो भी नहीं ले पाया और दूसरों ने भी उसको वेस्ट कर दिया, वो आपके भी काम नहीं है ना. आपने इसमें कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में देखा होगा बच्चों, जब लोगों को लगा कि लॉकडाउन लगने वाला, तो उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें, बहुत सारी एक्स्ट्रा खाने पीने की चीज़ें स्टोर करके रख ली, है ना, जबकि वो इतनी यूज़ में नहीं आई उनके.
कई चीज़ें तो उनकी वेस्ट ही हुई है, वो रखी हुई चीज़ें बेकार हो गई, वेस्ट हुई और वो उन्होंने डस्टबिन में थ्रो करी। इसी तरह से बच्चों क्या होता है, वही फूड अगर वो है ना जितना उनको चाहिए होता, नीड थी उतना ही अगर वो लेते तो वो बचा हुआ भोजन किसी और के लिए भी यूज़ में आ जाता है ना, किसी और के यूज़ में आ जाता ताकि वो उनको ले सकते। तो बच्चों इसमें देखिए आपको फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, साथ में स्टोर रखना चाहिए और इसके अलावा इसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। फाइन। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है बच्चों, हाँ तो बच्चों इस टॉपिक में आपको ये भी बताया है कि जो प्लांटिंग मतलब हमको पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज प्लांट्स वगैरह उगाने चाहिए। क्योंकि अगर ट्रीज़ की हम कटौती करते जाएंगे, ट्रीज़ पेड़ों को हम काटते रहेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे कि ग्रीन हाउस जो कहते हैं ना, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अगर इसी तरह से पेड़ों को अगर काटा जाएगा मतलब डेली रोज़ के रोज़ जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पेड़ों को काटा जाता रहेगा तो बच्चों इससे क्या होगा, इससे बच्चों हमारे जो एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन तो बच्चों ह्यूमन बीइंग के लिए और लिविंग थिंग्स के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सेस में हो जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो एक बड़ी समस्या है ही बच्चों, प्रॉब्लम है ही। और इसके अलावा हमारे जो ग्रीन हाउस की जो गैस है वो हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा बच्चों कि जिससे कि ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे और हमारा जो सीज और ओशन का जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है, वो इतना बढ़ जाएगा जिससे कि हमारे मतलब बहुत से आगे आने वाले टाइम में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको नेक्स्ट जैसे आप बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे तो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आप नेक्स्ट क्लासेस में आप सीखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पेड़ पौधों की जितनी कटाई होती जा रही है या ट्री प्लांटिंग जितनी कम हो रही है, मतलब पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाया जा रहा है, तो उससे आने वाले टाइम में कितनी प्रॉब्लम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना बच्चों। तो इसमें ये बताया गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए, है ना, और पेड़ों को बहुत कम काटना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट दिया है बच्चों, नेक्स्ट इसमें दिया है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चों, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारे लिए बहुत नीड रखती है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एट प्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। सिंस फॉसिल फ्यूल आर डिप्लांटिंग वेरी फास्ट, वी नीड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल इज रनिंग इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड एंड ट्रेन सेक्टर्स एटसेट्रा। इमेजिन अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चों, बिजली जो लाइट जो कहते हैं हम, है ना, वो आज के लिए हमारे लिए बहुत नीड हो गई, बहुत इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गई, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हमारी दैनिक जो डेली लाइफ है उसके रूटीन में जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। जैसे और इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है बच्चों, और ये हमारे फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, हमारे पेट्रोल वगैरह और कोल वगैरह जो होते हैं, है ना, ये सब भी, इनका भी बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, इनका भी बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है, एक तरह से इनका वेस्टेज हो रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों देखिए आजकल कितने व्हीकल्स वगैरह चल गए हैं, कितने व्हीकल्स है। इसके अलावा जैसे और भी बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं वो भी चल गए, है ना, तो वो किस पे डिपेंड है, डीजल और पेट्रोल पे, ये सब उसी पे डिपेंड है। तो वो इतना ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, यूज़ में आ रहा है कि उतना ज़्यादा वो वापस से रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, रिप्रोडक्ट नहीं हो पा रहा है, उसी लेवल में वो रिप्रोडक्ट नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों एक तरह से आने वाली जनरेशन को हो सकता है ये चीज़ें ना मिल सके, उनके लिए ये चीज़ें ख़त्म सी हो जाएंगी, है ना बच्चों। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें जो फॉसिल फ्यूल है इसका भी जितनी नीड है उसको भी उतना ही यूज़ में ले। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बच्चों देखो, इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड एक्टिविटी में, ट्रेन वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ में आती है, तो उसके भी हमें वेस्ट नहीं करना है ना, उसको भी हमें उतना ही यूज़ में लेना है जितना कि हमें नीड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे बच्चों दिया है, हेयर आर सम वेज इन विच वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वी कैन यूज सोलर और विंड एनर्जी डिवाइस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस। देखिए बच्चों, हमें बिजली के अलावा
आज के टाइम में बच्चों देखा होगा आपने, सोलर एनर्जी भी बहुत यूज में आ रही है ना। गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा इसका कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा कि एडवर्टाइजमेंट किया है, और इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने सिखाया है, तरीका योजनाओं में शामिल किया है अपनी प्लानिंग में, कि जितना ज़्यादा हो सके बड़े बड़े जो ऑफिस वगैरह होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, वहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज़ में लें, जिससे कि अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली है बच्चों, वो कम खपत में होगी, कम खर्च होगी, है ना। उसका उसका थोड़ा सा सेव हो जाएगा पार्ट, मतलब उसको थोड़ा सा हम बचा के रख सकते हैं, है ना। इसकी वजह सोलर एनर्जी बच्चों, उसमें क्या होता है, एक सोलर पैनल तैयार हो जाता है, और वो जब तेज़ गर्मी, जब समर डेज होते हैं, तेज़ गर्मी के दिन होते हैं, तब वो सोलर एनर्जी सन से, सूरज से हमें ये एनर्जी मिलती है, और ईजीली उससे हमारी फैक्ट्री में या हमारे जो ऑफिस वगैरह होते हैं उनमें आराम से ईजीली उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, और उसका यूज़ बहुत आराम से हो सकता है। एक तरह से वो फ्री पड़ जाता है ना बच्चा, उसका कोई चार्ज भी नहीं हो पाता है, और उसका कहते हैं वेस्टेज भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी, जो सूरज की जो धूप है बच्चों, एनर्जी, वो तो हमें डेली मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो उसको सोलर एनर्जी के थ्रू यूज़ में लेना चाहिए। नेक्स्ट ईयर वी शुड स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, टेलीविजन एंड ऑल अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इमीडिएटली आफ्टर यूज़। देखिए बच्चों, जितना हमें यूज़ में, जैसे हम रूम में बैठे हैं तो हमने फ़ैन भी ऑन कर रखा है, हमने लाइट्स भी ऑन कर रखी है, टीवी भी ऑन कर रखी है ना। तो बच्चों, जब तक आप वहाँ बैठे हैं, जब तक आप उनको चीज़ों को यूज़ में ले रहे हैं, जैसे टीवी जब तक देख रहे हैं तो तब तक ही वो उसको ऑन रखिए। अगर आपको नहीं देखना है तो उसको तुरंत उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। ऐसे अगर आपको रूम में नहीं बैठना है तो आप जैसे उठ के उस रूम से जा रहे हैं, है ना, तो आपको लाइट और फैन वगैरह वो भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आपको मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, मतलब जितने भी उपकरण होते हैं बच्चों, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, या हमारे कूलर, एसी वगैरह हो, है ना बच्चों, और प्रेस वगैरह हो, जितने भी हमारे जनरेटर वगैरह जो भी होते हैं, तो जितनी चीज़ें, जितना उनको यूज़ में लेना है, जितनी हमें आवश्यक है, उतने ही उसको यूज़ में लें। इसके अलावा अदरवाइज हम उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, उनको फ़ौरन स्विच ऑफ कर दें। फाइन। नेक्स्ट ईयर वी कैन यूज़ लाइट इमीडिएट डायोड, जैसे इसमें दिया है डियोड, जैसे LED, जिसको कहते हैं LED, एक शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल बल्ब्स। देखिए बच्चों, आज के टाइम में बच्चों, पहले जो ट्यूबलाइट्स और बल्ब चलते थे बच्चों, उनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती थी, मतलब वहाँ पे उसमें बिजली का खर्च ज़्यादा होता था, है ना। इसके बजाय आज के टाइम में बच्चों LED बल्ब्स और LED ट्यूबलाइट्स चलती है। LED मतलब बच्चों को होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम होता है, वो बहुत कम मात्रा में बिजली का यूज़ ले पाती है ना, उसमें बिजली कम खर्च होती है। तो इसको हमें जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को यूज़ में, हमें LED बल्ब्स और LED जो लाइट्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा यूज़ में लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बच जाए, सेव हो जाए, उसको हम सुरक्षित रख सकें। फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं अभी आपको इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इनको फिर से इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए। थैंक यू।